अस्पताल के बिस्तर पर लेटे इस शख्स का नाम बद्रीलाल है। वो बद्रीलाल जिसे देश भर में पिनमैन के नाम से जाना जाने लगा है। पिनमैन क्यों, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल 56 वर्षीय बद्रीलाल के शरीर में 150 से ज्यादा पिन और कीले धसी हैं। 4 महीने से अपने शरीर में पिन और कीले लिए बद्रीलाल फरीदाबाद के एशियन अस्पताल पहुंचे, जिनकी स्कैनिंग और एक्सरे रिपोर्ट देखकर डॉक्टर खुद भी भौचक्के रह गए। बद्रीलाल के गले में 90 से ज्यादा कीले और पिन धसी हुई थी, जिसके कारण न तो वो कुछ खा पा रहे थे और न ही ढंग से बोल पाते थे। लेकिन इसके बाद जो डॉक्टर ने किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। शरीर में ना जाने किस उसमें बहुत सारी पिन गाड़ ली हुई थी। इनकी गर्दन पूरी पिनों से भरी पड़ी थी और हमें बहुत ही मुश्किल था इन सबको कर पाना। और यही हमें बाद में पता चला कि हमसे पहले 6 हॉस्पिटल में 15-15 दिन बिता के आए हैं और कोई भी उसको निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आप भी समझिए कि अगर शरीर में पिन कहीं गर्दन में गई हुई है, उसको एकदम से निकालने में सबसे बड़ा खतरा यह है कि अंदर ब्लीडिंग होके एकदम से आदमी की सांस ना रुक जाए। अब हमें एक पिन निकालने में जान को खतरा और यहाँ तो सैकड़ों पिनें नजर आ रही थी, तो हमने बड़ी मुशक्कत से उसको निकाला। हमने ये प्लान बनाया कि इसके गर्दन में हम आगे से कुछ पिन निकाल के इतनी जगह बना लें कि कम से कम हमारे बेहोशी के डॉक्टर इनको बेहोश कर पाएँ। जब वो कर पाए तो फिर हम इसको चमड़ी को वाई शेप इंसिजन दे के काट के अंदर जा पाए। किताब की तरह हम चमड़ी को खोल के जब अंदर गए हैं तो हम एक जगह से पिन निकालते चले गए हैं महसूस करके। पिन निकालने में हमें सावधानी ये बरतनी पड़ती है कि हम ब्लाइंडली पिन को पुल आउट ना करें, बल्कि उसके ऊपर और नीचे जगह में काट के डिसेक्शन करके कंट्रोल ले लें बात का। 7 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों की टीम ने बद्रीलाल के गले से 92 पिन निकालकर उन्हें नया जीवन दे दिया। पिन कहां से निकाली गई, आइए जानते हैं। 10 पिन तो इनके सांस की नलकी में से निकले, 3 पिन इनके खाने की नलकी के क्रॉस गए हुए थे, जिसकी वजह से खा पी नहीं पा रहे थे। 30 किलो वजन कम हो गया था इनका। अपनी वोकल कॉर्ड्स के क्रॉस 1 पिन गया हुआ था। इसके अलावा जो मेन आर्टरी होती है, धमनी जो रक्त को ले जाती है हार्ट से ब्रेन तक, उसमें 1 पिन गया हुआ था राइट साइड में और 2 पिन गए हुए थे लेफ्ट साइड में। ये एक चीज़ ऐसी है कि छूते ही इतने जोर का फौरा बने कि छत तक खून चला जाए। तो वो निकाले हमारे वैस्कुलर साहब थे, जो कि उसमें कंट्रोल बिल्कुल सूचर तक लेके तब निकाल पे कि पिन निकालते एकदम से बंद कर दिया जाए। उसके बाद जुगुलर वेन होती है जो दिमाग से सारा खून वापस लेके आ रही होती है, उसमें से भी पिन निकाले। डॉक्टर्स की माने तो बद्रीलाल ने किसी मानसिक बीमारी के तहत ये पिन खुद ही अपने शरीर में डाले हैं। अगर कोई ये पिन इनके शरीर में डालता तो उन्हें याद रहता, लेकिन मानसिक बीमारी के कारण उन्होंने ऐसा किया और पिन डालने के बाद उन्हें खुद भी याद नहीं रहता कि उन्होंने पिन डाले हैं। रेलवे में वॉलमैन की नौकरी करने वाले बद्रीलाल कब पिनमैन बन गए, उन्हें भी इसका पता नहीं चला। तो चलिए आपको सुनाते हैं पिनमैन की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरे को पता ही नहीं चला, वो ऑटोमेटिक पता नहीं कहाँ गए शरीर में आ गई। ये धीरे धीरे बीमार शुरू हुआ। 10 महीना हो गया, 3 महीना खाना नहीं कर रहा था, बिस्कुट गोल गोल कर 3-4 महीना निकाल दिया। तो यहाँ बम्बई भेजा, वहाँ भी मना कर, कोटा भेजा प्राइवेट में, तो कहीं भी नहीं निकाल। यहाँ भेजा तो यहाँ थोड़ा फर्क पड़ा है, थोड़ा निकाला है। फरीदाबाद कांडोपन में मेरे को बचा लिया, खत्म वो लेता मना कर दिया। कोटा वाला, बम्बई वाला, तो मेरे को यहाँ से कोटा इसमें भेजा, सुधा में भेजा, इसमें पढ़ाई करते तो वहाँ ने ये पैर मेरा खराब पकड़ा, तो इसका किया, तो इसमें से भी कुछ 1-2 पिन निकाली, तो फिर वापस ऑपरेशन करके भेज दिया रेलवे में।
डॉक्टरों का कहना है कि बद्रीलाल के शरीर में अभी भी कई पिन धसी हुई हैं। गले में भी कई पिनें हैं जिन्हें देखने के बाद भी छोड़ दिया गया है। फिलहाल बद्रीलाल की हालत पहले से बेहतर है और वो और उनका परिवार डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, पंजाब केसरी टीवी।